Hello student, I am Shivam sir. Welcome back to another important video. In this lecture we will discuss about percentage composition of element. स्टूडेंट मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 800 में 600। मैं तो चाहता हूँ आपके मार्क्स 800 में 800 आए, लेकिन सपोज करिए आपके मार्क्स 800 में आए हैं 600, तो आपको अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। तो जो आपको मार्क्स मिले 600 अपॉन टोटल मार्क्स 800 इंटू 100, ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। फिर से देखिए, आपने 800 में 600 मार्क्स गेन किए, तो आपके मार्क्स का परसेंटेज निकालना है। तो 600 मार्क्स जो आपने गेन किए, ऑब्टेन मार्क्स 600 अपॉन टोटल मार्क्स 800 इंटू 100। तो ये नॉर्मल वे होता है परसेंटेज निकालने का। सेम यही वे हमें इसमें भी अप्लाई करना है। हमें जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। अब कंपाउंड ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो पहले उस एलिमेंट का मास, ठीक है, अपॉन में टोटल मास, टोटल वेट ऑफ दैट एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो टोटल वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। एक बार फिर से सुनिए, जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है तो वेट ऑफ दैट एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास, टोटल वेट of compound into 100. I am telling you first sum, you can understand all the points easily. मैं आपको पहला सम बता रहा हूं, आप सारी चीजें अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सोडियम कार्बोनेट। आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है वेरियस एलिमेंट का, किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट में जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उस एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू 100। फिर से समझ लीजिए, जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है पहले उस एलिमेंट का वेट, टोटल वेट, मान लीजिए 1 एलिमेंट है तो 1 एलिमेंट का वेट, 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। लुक हियर, फर्स्ट स्टेज इज सोडियम कार्बोनेट। तो पहले आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट यहां पर हम लोग सेम लेंगे, एक ही चीज यहां पर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर मास। सीबीएसई बोर्ड में मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, आईसीएसई बोर्ड में उसी चीज को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। आपको जो इजी लगे आप ले लो, दोनों ही सही है। इस केस में मॉलिक्यूलर वेट, फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 106 आएगा। लेकिन कैसे आएगा देखिए, सोडियम का वेट होता है 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का वेट होता है 12। ये मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट। तो सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख के उसको ऐड कर देना है। फिर से समझ लीजिए, सभी एलिमेंट के एटॉमिक मास को लिखकर ऐड कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो सोडियम का एक का 1 सोडियम का होता है 23, सोडियम 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, कितने कितने ऑक्सीजन है 3, तो 16 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 12, 16 3 जा 48, ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, कैरी 1, 4 1 5 1 6 6 4 10, ये आपका 106 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये आप सिर्फ यूनिट लिख दो तो भी सही है, ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन कहा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट। जितने भी इसमें एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट, उन सबका आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। और यहां पर वेरियस एलिमेंट क्या है, सोडियम है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ जो फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम, उसी का देख लीजिए, सोडियम। तो हमने आपको बताया जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का टोटल मास, उस एलिमेंट का मास, जितने भी एलिमेंट है, 1 एलिमेंट तो 1 एलिमेंट का मास, 2 एलिमेंट तो 2 एलिमेंट का मास, जितने भी एलिमेंट उन एलिमेंट्स का मास
अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो देखिए सोडियम का मास कितना होता है, सोडियम कितने यहाँ पर है 2, 1 सोडियम का मास होता है 23, तो 2 सोडियम का मास कितना है 46। तो हम लोग नॉर्मली लिख लेंगे 2 इंटू 2, और सोडियम 2 है तो 2 हो गया, सोडियम कितने हैं 2 है तो 2 लिख लिया। अब सोडियम का मास कितना होता है 23, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 23, ये सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, दोनों सोडियम होगा, अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट कितना है 106 इंटू में 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका पहले 2 से कैंसिल करिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये आपका 2 से कैंसिल हो गया। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो गया 2 3, 23 बन जाए 23 डिवाइड बाई 53, 5 4 जा 20, तो आपका ये 4 टाइम्स जाएगा। फिर इसके बाद में 200 कम हो गया, फिर आपका 5 6 या 30, अप्रोक्सीमेटली आपका ये आएगा 43.4%, 43.4% ये आपका ऑब्टेन्ड होगा। ओके स्टूडेंट, 43.4%। नेक्स्ट आपका है कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कार्बन का मास आप जानते ही हो, 9th क्लास से पढ़ रहे हो, छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। कार्बन का मास होता है 12 अपॉन टोटल मास कंपाउंड का कितना है 106 इंटू में 100। फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो हो गया 600 डिवाइड बाई 53। अब इसको सॉल्व करते हैं, 53 बन जा 53, 60 माइनस 53 7 आ गया, फिर 53 बन जा 53 11.1, आई होप इतना ही जाएगा 11.1, लेकिन यहाँ पर अभी यहाँ पर आपके पास 3 जाएगा, 11.3%। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट ऑक्सीजन का मास होता है 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3 48, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू 3 अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड 106 इंटू में हो गया 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 8 जा 16 हो गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 53। इसको सॉल्व करते हैं, कट करिए, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 200। तो आपका ये जाएगा सॉल्व करने, 5 6 जा 30, 45 पॉइंट, 5 4 जा 20, 45.3% अप्रोक्सीमेटली आपका ये जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका परसेंटेज ऑफ सोडियम आपका हो गया 43.4%, इसके बाद कार्बन का 11.3% और ऑक्सीजन का आपका हो गया 45.3%। इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन सेकेंड कंपाउंड आपका है पोटेशियम क्लोरेट। तो सबसे पहले आप पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर जिसका भी परसेंटेज चाहिए उस एलिमेंट का मास अपॉन टोटल वेट इनटू 100। क्लियर स्टूडेंट, लुक हियर, second compound is potassium chlorate. Formula of potassium chlorate is KClO3. Formula of potassium chlorate is KClO3. तो molecular weight of potassium chlorate. First we have to find out molecular weight of potassium chlorate. KClO3. तो आपको बताया कि मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को लिख करके ऐड कर देते हैं तो मोलिकुलर वेट आ जाता है। तो देखिए पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 5 + 9 14, कैरी 1, 3 + 6 3 6 1 7 74.5, 16 3 जा 48,
ऐड कर लीजिए, 8 + 4 12 कैरी 1, 7 + 4 11 1 12। एक बार और चेक कर लीजिए, 39, 5 + 9 14 कैरी 1, 3 3 6 1 7 और 16 3 48, 8 + 4 12 कैरी 1, 5 7 5 12। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया 122.5। अब आपको ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, इसकी यूनिट यूनिट भी लिखते हैं, कहीं कहीं भी लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट है सबका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले परसेंटेज आप निकालोगे पोटेशियम का, पहला एलिमेंट पोटेशियम है, तो परसेंटेज ऑफ पोटेशियम। अब पोटेशियम का मास कितना है, जिसका परसेंटेज निकालना है, उस एलिमेंट का मास अपॉन टोटल उस एलिमेंट का वेट और मास अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो पोटेशियम का वेट होता है 39 और टोटल वेट 122.5 इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये आप पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ जीरो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको आप 25 से कैंसिल करिए, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। अब आपका ये हो गया 225। फिर टेबल पढ़िए, 25 9 जा 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 9 जा 5 इंटू 9। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका ये आ गया। फिर इसके बाद इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 9 जा 39 इंटू 40 डिवाइड बाई 49। इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो कर लीजिए, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 + 3 15 और आपका ये 49। अप्रोक्सीमेटली 5 6 जा 35। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो आपको टीचर्स मार्क्स जरूर देंगे। फिर नेक्स्ट में अप्रोक्सीमेटली आपका जाएगा ये 3 31 पॉइंट समथिंग आपका जाएगा, जो भी निकले 30 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका क्लोरीन। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन 35.5 अपॉन टोटल वेट ऑफ क्लोरीन 35.5, टोटल वेट 122.5 इंटू 100। सेम वे आप इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। 25 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100। फिर इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल वेट 122.5 इंटू 100। ऐसे ही पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। स्टूडेंट आपको मेथड अगर ना समझ में आ रहा हो, मेन आपको मेथड सीखना है। आप अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेथड क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स किसी का भी निकालना है, उस एलिमेंट का वेट और मास अपॉन टोटल वेट और मास इनटू 100। ओके, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम फास्फेट। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैल्शियम फास्फेट। सो लुक हियर, third part is calcium phosphate. So formula of calcium phosphate, this is the first part sodium carbonate, second part potassium chlorate, third part calcium phosphate. Formula of calcium phosphate is Ca, calcium symbol Ca, phosphate symbol PO4, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, फास्फेट की 3, क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्मूला बना Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस।
तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो कैल्शियम का वेट होता है 40 इंटू 3 प्लस फास्फोरस का वेट होता है, कैल्शियम का वेट 40 इंटू 3, फास्फोरस का वेट होता है 31 इंटू 2, ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और ऑक्सीजन है 2 4 जा 8। ओके स्टूडेंट्स, 40 इंटू 3, 31 इंटू 2 और आपका ये 16 इंटू 8, 4 3 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐड कर दीजिए 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 2 1 कैरी 3, 3 6 9, 9 2 11, कैरी 1, 1 1 कैरी 2, 1 3, 310 एटॉमिक मास यूनिट। एक बार और चेक कर लीजिए, कैल्शियम का मास 40, 40 इंटू 3, फास्फोरस 31 इंटू 2, ऑक्सीजन 16 इंटू 8, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 128, 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 2 1 3, 3 6 9, 9 2 11, 1 कैरी 1, 1 1 प्लस 1 कैरी 2, 2 1 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको परसेंटेज सबसे पहले निकालना है कैल्शियम का। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, हाउ मेनी कैल्शियम एटम हेयर, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, जिसका भी परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का वेट, जितने एलिमेंट हैं यहाँ पर 3 एलिमेंट है कैल्शियम के, तो 40 इंटू 3 अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट 310 है इंटू 100। अब इसको आप इजिली सॉल्व कर लोगे, 3 4 जा 12 डिवाइड बाई 31। ओके तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ हमें निकालना है फास्फोरस। तो फास्फोरस का वेट कितना होता है 31। अब यहाँ फास्फोरस के देखिए कितने हैं, 2 हैं, 31 इंटू 2 अपॉन टोटल इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 अपॉन 31। या आप और इजी कर सकते हो, 31 से 31 कैंसिल, ये आपका आ गया 2 10 जा 20%। ओके स्टूडेंट्स, इसका कैलकुलेशन तो बहुत ही इजी था। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज 16। अब यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 या 8। स्टूडेंट इसको शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और लाइक करना मत भूलिएगा। अपॉन टोटल वेट 310 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 128 31। इसको आप सॉल्व कर लो, ये परसेंटेज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज, find the mass percentage of water in washing soda crystal, washing soda, find the mass percentage of water in washing soda crystal। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बोर्ड में लास्ट 10 ईयर्स में 4 to 5 टाइम्स आया है, मोस्टली आता रहता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड वालों का, मैंने सोचा आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर, परसेंटेज मास ऑफ वाटर बताना है, सिर्फ वाटर याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। तो वॉशिंग सोडा क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। तो वॉशिंग सोडा क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं हम लोग, इसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली 180 106 286 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, सोडियम का मास 23 इंटू 2, कार्बन का वेट, कार्बन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 प्लस 10, और ये हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 3 जा
6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 3 जा 48, और ये आपका 16 to 18 प्लस 18 10 जा 180, 8 to 10, 16 6 कैरी 1, 9 9 4 13, 14 4 18, 8 कैरी 1, 2 286। ओके स्टूडेंट्स, 286 वेट आ गया। तो ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ मास ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर कितना है, वाटर के यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने रेक्टेंगल में फिल कर दिया। तो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखिए। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास होता है 2 + 16। देखिए 1 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास 2 + 16, 1 H का 1 तो 2 H का 2, 2 + 16, 18 10 जा 18, और वाटर मॉलिक्यूल्स 10 है, 18 × 10 अपॉन टोटल वेट। टोटल वेट कितना है 286 × 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, नहीं 0 0 कैंसिल नहीं होगा। इसको स्टूडेंट जब आप सॉल्व करेंगे 62 पॉइंट समथिंग आएगा, 62.9 आपका परसेंटेज में आ जाएगा। इसको आप आराम से सॉल्व करिएगा। स्टूडेंट आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द न्यूमेरिकल्स वेरी वेल। Subscribe my YouTube channel, share it to your all school friends. Okay students, if you have any problem, any types of suggestion, write in comment box. I will try to improve all the thing on the basis of your requirement.